कि सवाल क्या दिया गया है, निम्नतम भाज्य संख्या व निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात करो। मासा का अर्थ क्या होता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा निकालना है। किसका निकालना मासा है? निम्नतम भाज्य संख्या। बताइए निम्नतम भाज्य संख्या कौन होगी? निम्नतम भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब जो कट जाए, कौन सी होगी? सबसे कम। दो भाज्य कहाँ है? दो तो एक से कटे, खुद से कटेगा तो भाज्य हो गई दो। हाँ, कौन मिला बताओ? चार। चार क्या है? भाज्य। भाज्य क्यों है बताओ? चार दो से कट जाएगा, एक से कट जाएगा ना, यहाँ चार से कट जाएगा। जिसके दो से अधिक फैक्टर हो क्या होता है? उसे हम भाज्य कहते हैं। तो बताओ क्या एक भाज्य है? नहीं भाज्य है। एक का तो एक ही फैक्टर है। हाँ, एक क्या है बताओ? एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। बताओ दो क्या है? अभाज्य कि भाज्य? अभाज्य। क्यों भाज्य है? इसके केवल दो ही फैक्टर हैं। एक तो एक से कटेगा, एक दो कटेगा। एक स्वयं है, एक एक है। ये क्या है? अभाज्य। हमें ढूंढना क्या है? भाज्य। क्या तीन बताओ भाज्य है? नहीं, इसके दो ही फैक्टर हैं, एक और तीन। तीनों भाज्य नहीं है। तो कौन मिलेगा तीन के बाद में? चार। चार क्या हो गया? भाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई चार। अब क्या कहा है? निम्नतम अभाज्य संख्या। क्या निकालेंगे? निम्नतम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए? दो। एक ना कह देना, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है। क्या मिला? दो। एक काहे नहीं है? अभाज्य वो होता है जिसके दो फैक्टर बने। एक का तो एक फैक्टर है। तो बताओ सबसे छोटी अभाज्य कौन मिली? दो। और निकालना क्या है? निकालना क्या है? इसका मासा यानी HCF निकालना। निकाल लेते हैं, आसान है। कैसे निकालोगे? चार का और दो का मासा चाहिए। काटो इसको, दो दूना चार, दो एकन दो, यहाँ काट लो, दो एकन दो। बताओ क्लियर? अब हमको चाहिए क्या? मासा। मासा को और क्या बोलते हैं? HCF। मासा क्या होता है? जो दोनों मिल जाए। दोनों में क्या मिला? ये वाला दो मिला, ये वाला दो मिला। एक है तो मिला दो, तो कितना आ गया? दो। तो बताओ मासा कितना आ गया? दो। ये हो गया हमारा। ठीक, नोट कर डालो इसको, लिखो। देखो क्या दिया गया है। कहा है A और B का मासा 12 है। क्या मालूम है? मासा मालूम है। और हमने तुमको बताया था जब मासा और लासा में से एक दिया हो तो फार्मूला बताओ क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हाँ, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लिख रहे हैं यहाँ, क्या लिखेंगे? मासा गुणे लासा बराबर, इधर क्या हुआ? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलो रखे जाएं तो जो मालूम है हमको। क्या तुमको मासा मालूम? मालूम। कितना है मासा? 12। 12 रख दो यहाँ पे। गुणे लासा तो मालूम नहीं है, लिख दो ऐसे। अच्छा, और क्या मालूम है बताओ? कहा है इनका गुणनफल। किनका गुणनफल? संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे क्या है बताओ? ये क्या लिखा है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब दो संख्याओं का गुणे तो है। यानी कितना दिया गया? वो 3600 गुणनफल तो है। अच्छा, निकालना क्या है? लासा। गुणा वाले नीचे गए, कितना आएगा? लासा बराबर जो गुणे में हो कहाँ आएगा? वो नीचे। 3600 के नीचे आ गए 12। 12 तिया 36, उतार लो डबल जीरो। कितना आया? लासा। इसी को हम कहते हैं एलसीएम। कितना आ गया? 300। ये बात क्लियर? ये नोट कर डालो। ठीक, देखो यहाँ कहा गया है कि सिद्ध कीजिए 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब कैसी है? अपरिमेय है। हम क्या करेंगे? इसका उल्टा मान लोगे। क्या करोगे? इसका उल्टा मानोगे। उल्टा का मतलब इसमें कहा है परिमेय नहीं है, तुम क्या मान लोगे? परिमेय है। हर सवाल में ही करोगे।
माना 6√3 कैसी है? एक परिमेय संख्या है। बताओ परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको P बटे Q के रूप में लिख सकें उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे मानेंगे कि ये क्या है? परिमेय है। चलो मान लेते हैं। क्या मानोगे आगे? 6√3 बराबर A बटे B, जहाँ A व B क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब ध्यान देना, सहअभाज्य क्या होता है ये समझा जाए पहले। देखो हमने लिखा 3, उधर हमने लिखा 5। अब करो इनका फैक्टर क्या होगा? 3 एकन 3, यही तो आएगा। 5 करो, 5 एकन 5, दोनों में क्या मिला? 1। तो ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में 1 के अलावा और कोई संख्याएं दोनों में ना मिले, उसे क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनमें 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना मिले, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य। क्या माना है? A और B कैसी हैं? सहअभाज्य हैं। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करोगे। अब क्या करोगे? देखो यहाँ इधर देखो, इधर क्या रहे? इधर रहे रूट वाला, बाकी सब उधर भेज दो। तो ये कहाँ लिखे हैं? इनके पड़ोस में। पड़ोसी कहाँ जाएगा? ये नीचे। कितना इधर बचेगा? हर क्वेश्चन में करोगे। √3 बराबर इधर A है, ये कहाँ जा गया? इनके नीचे। कितना हो गया ये? 6B बना। बताओ 6B। अब ये बताओ, ये जो √3 है क्या है? परिमेय है क्या परिमेय है? अपरिमेय है। अब तुम कहोगे अपरिमेय क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो बाहर ना निकल पाए, किसके? जिसका वर्गमूल ना होता हो। जैसे बताओ 5 का कितना होता है? मालूम है किसी को? नहीं मालूम। और हमने लिखा 4 का वर्गमूल कितना है? याद होगा 2। कितना होता है 9 का? 3। 3 कैसे आता मालूम है? यहाँ बताओ 16 कितना होता है? 16 का 4 कैसे हो गया मालूम है? 16 को लिखते हैं 4 × 4। जब 2 बार 4 आता है तो एक बार वो निकल के बाहर आता है। ऐसे यहाँ 9 है, यहाँ 3 कैसे आया? 9 को लिखा होगा 3 × 3, एक बार बाहर आ गया। तो जो बाहर आ जाए उसे क्या बोलते हैं? बाहर वाला क्या होता है? भाज्य। क्या होगा? नहीं, हाँ क्या बोलते हैं? परिमेय। वो ठीक। ये क्या है? परिमेय। जो बाहर न निकल पाए वो क्या होगा? अपरिमेय। क्या ये 3 बाहर निकल पाएंगे? नहीं। तो 3 कैसा है बताओ? √3 है। √3 कैसा है? अपरिमेय। √2 कैसा है? अरे √2 रे, क्या ये बाहर निकल जाएगा? ये कहाँ हो जाएगा? ये क्या हो गया? अपरिमेय। बताओ √5 कैसा है? √7 कैसा है? अपरिमेय। तो √3 कैसा है? अपरिमेय। क्या लिखेंगे? √3 क्या है? अपरिमेय। व ये क्या है बताओ? A बटे 6B। परिमेय क्या परिमेय? परिमेय। क्यों परिमेय है? P बटे Q। जिसको P बटे Q के फॉर्म में लिख दें वो क्या होता है? परिमेय। तो √3 अपरिमेय है। वह A बटे 6B क्या है? ये तुम्हारा परिमेय संख्या है। बताइए ये क्या है? √3 क्या है? अपरिमेय। A बटे 6B क्या है? परिमेय। नियम क्या कहता है? ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। नियम होता है कि अपरिमेय वाला कभी भी किसके? परिमेय वाले के बराबर नहीं होता है। अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं होता है। लेकिन यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है? बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो हमारी कल्पना है वो गलत है। अपरिमेय वाला परिमेय के बराबर होता नहीं, लेकिन यहाँ है। बताओ ठीक। इसका मतलब क्या है? यह क्या है? यह गलत है। गलत ही तो है। यहाँ परिमेय परिमेय के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो है। तो क्या लिखोगे? यह विरोधाभास है। अब कहोगे विरोधाभास क्या होता है? बताओ। यानी तुम्हारी बात का विरोध कर रहा है। अपरिमेय परिमेय के बराबर होता नहीं, लेकिन यहाँ है। तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा ये हो गया विरोधाभास। अब विरोधाभास काहे हुआ है? क्योंकि तुमने क्या माना है? तुमने माना है ये वाला कैसा है? ये माना है परिमेय। तो क्या आ गया? गलत आ गया, विरोधाभास आ गया।
अगर ये अपरिमेय मान लो तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसका मतलब यानी ये तुमने जब माना है परिमेय तो क्या आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है। इसका मतलब ये वाला परिमेय नहीं होगा, तो ये वाला कैसा होगा, ये वाला अपरिमेय होगा। क्या लिखोगे, अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही हमको दिखाना था ना, बताओ क्या दिखाना था, 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। अब बात समझो यहाँ, अब क्वेश्चन कोई आए अगर इस टाइप का आएगा तो क्या करोगे, सब में ऐसे ही करना है, यहाँ हो जाएगा ना यहाँ। चलो ठीक, ये यहाँ करोगे, यहाँ इसी टाइप का करोगे होमवर्क। क्या दिखाओगे, 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपने आप ट्राई करना। ठीक, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक, लिखो इसको यहाँ, नोट करिए। देखिए यहाँ सवाल नंबर हमारा 2 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं, क्या करोगे, इसका उल्टा मान लो। उल्टा का मतलब क्या दिया गया है, अपरिमेय, क्या मान लोगे, परिमेय है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक, अगर ये परिमेय है ना, बताओ परिमेय क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकें वो क्या होता है, परिमेय। अब हम क्या मानेंगे, ये कैसी है, परिमेय संख्या है। चलो मानते हैं अगले स्टेप में। माना √5 कैसी है बताओ, परिमेय, तो ये बन गया तुम्हारा परिमेय। √5 क्या होता है, परिमेय। परिमेय क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में लिख पाएँ। तो क्या बन गया, क्या मान लिया, A/B है यहाँ, और AB है क्या, AB लिख लें। जहाँ A व B क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब बताओ सहभाज्य क्या होती हैं, सहभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अलावा कोई गुणनखंड दोनों में उभयनिष्ठ ना मिले। अब देखना यहाँ से क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ पे क्या करोगे, देखो हमारा उद्देश्य क्या समझो। पहले क्या करोगे, एक बार जो ये 5 है A के नीचे, एक बार B के नीचे भेजना है। ठीक, एक बार कहाँ 5 जाए, A के नीचे, एक बार कहाँ जाए, B के नीचे। लेकिन अभी क्या है, अभी तो √5 है। क्या करोगे, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस इंटू एकन A बराबर कितना आएगा, √5B। 5 कहाँ है, रूट में, बाहर कैसे आएंगे, क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर रहे हैं दोनों पक्षों का, इधर का वर्ग कर दो, क्या मिलेगा, A का स्क्वायर। √5 का वर्ग क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा। कभी भी किसी रूट का वर्ग हो तो बाहर निकल जाता है वो। B का वर्ग, ये बन गया वर्ग, बताओ वर्ग कर दिया ना। अब क्या करोगे, उद्देश्य क्या है, 5 कहाँ जाए, एक बार A के नीचे, एक बार B के नीचे। तो 5 यहाँ इंटू में है, कहाँ जाएगा A के नीचे। क्या बना, A² / 5 बराबर B²। इतना हो गया। अपॉन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिखा 25/5, इसका मतलब क्या है, 25। इसका मतलब 25 जो है 5 से विभाज्य है, कट जाता है। तो यहाँ पे कौन है, 5 कहाँ लिखा, नीचे A के नीचे लिखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, A² 5 से क्या है, विभाज्य है। ठीक, देखो यहाँ 5 का स्क्वायर 5 से कट जाएगा, कट जाएगा कैसे, यहाँ 25 से तो ऊपर आएगा, कटेगा यहाँ। अब मान लो अगर स्क्वायर हटा दो तब कट जाएगा, तब भी कट जाएगा। तो A² 5 से विभाज्य है, तो A भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, बताओ इतनी बात क्लियर हो गई। एक स्टेप तुम्हारा हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये दूसरा स्टेप है, ध्यान देना। बताओ 5 किसके नीचे गया है, A के नीचे। तो अब नए स्टेप में मानोगे किसके नीचे 5 गया है, A के नीचे। तो मानोगे A बराबर, कौन नीचे गया है, 5। तो A बराबर 5, कोई नया मान लो, A था B था, क्या मान लोगे, C। क्या है, A बराबर 5C। ये कहीं रख दो इक्वेशन में, इसमें कहाँ A है, यहीं तो मिल गया। देखो यहाँ
इसको मान लो 1, अब वो ए का मान इसमें रख दिया जाए। क्या लिखेंगे? ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। ए की जगह कितना रखना है? 5c, और ए का तो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाओ। यहाँ 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 25 c स्क्वायर, इधर 5b स्क्वायर। अब बताओ इसमें 5 कहाँ गया था? ए के नीचे, उसमें भेजना है बी के नीचे। अब क्या करोगे? यहाँ नीचे लाना है, ये 25 इधर लिखे, कहाँ जाएंगे? नीचे। तो क्या बना? c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर बटे 25, 5 25, नीचे कौन आ रहा है? 5, इसका मतलब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो अगर स्क्वायर हटा दें, b भी 5 से विभाज्य है। अब ये देखो, यहाँ तुमने सबसे पहले क्या माना था? a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य बताओ क्या होती हैं? इसमें एक के अलावा कुछ ना मिले। लेकिन यहाँ तुमने क्या देखा? a जो है किससे? a जो है 5 से कट रहा है, और b भी कहाँ से कट रहा है? 5 से। लेकिन तुमने ऊपर क्या माना था? a और b में एक के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? a में भी 5 आ रहा है, b में भी 5 आ रहा है। मतलब 5 किस में आ रहा है? दोनों में आ रहा है। तो 5 क्या बन गया? 5 a व b का उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में आए, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन तुमने ऊपर क्या माना था? ऊपर तुमने ये कहा था कि a और b कैसी हैं? सहभाज्य हैं, मतलब एक के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ तो 5 मिल गया दोनों में। इसका मतलब कि तुमने जो माना था वो क्या माना था? गलत माना था। यानी यह तुम्हारी बात का विरोध कर रहा है। क्या लिखोगे? यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। यानी तुमने जो माना था वो गलत माना था। ठीक, तुमने क्या माना था? तुमने ये माना था कि √5 कैसी है? परिमेय। इसका मतलब वो गलत था। तो सही क्या होगा? √5 अपरिमेय है। लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बताइए, बात क्लियर हुई? अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ चाहे √5 वाला आए सिंगल, चाहे √3 हो, चाहे √7 हो, चाहे √2 हो, कोई भी सवाल आए, हम क्या करेंगे? डिट्टो बिल्कुल सेम करेंगे ऐसे ही। एक टाइप का ये हो गया, एक टाइप का इसके पहले वाला। 2 टाइप के प्रश्न हैं और इसका तुम्हारा एक ना एक मिलेगा 100% यहाँ इससे। बताओ, क्लियर हो गया ना ये? अब ये नोट कर डालो इसको।